जी हाँ, सुरों का सफरनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार, और आज हम सबको ले चलेंगे भारतीय सिनेमा के उन स्वर्णिम दौर में जहां सुरों की सादगी ही सबसे बड़ी पहचान थी, जहां आवाजों में बनावट नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई गूंजती थी। आज की हमारी महफिल समर्पित है उस बुलंद, अनोखी और पहचान बन चुकी आवाज को, जिसने लाखों दिलों की धड़कनों में अपनी जगह बनाई। महान पार्श्व गायिका शमशाद बेगम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शमशाद बेगम की। वह स्वर जिसने लोक धुनों को भी मिट्टी की खुशबू को फिल्मी संगीत की शान बना दिया, और वह आज भी आवाज जिसमें पंजाब की रौनक और भारत की संस्कृति और संगीत की मासूमियत एक साथ बसती थी। सबसे पहले एक गीत से शुरुआत कर रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध, लाजवाब गीत है जो हमेशा हमारे जितने भी श्रोता साथी हैं उनकी पहली पसंद होती है इस खूबसूरत गीत में। तो आइए सुनवाते हैं। आज की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गीत के साथ। जी हाँ, कजरा मोहब्बत वाला तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कजरा मोहब्बत वाला, आँखियों में ऐसा डाला। शमशाद बेगम की आवाज़ में सुंदर, बेहतरीन रचना। आइए सुनते हैं। आगाज़ कर रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। नमस्कार।
जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, आगाज हमने इसी गीत के साथ किया है ताकि सभी साथियों को पता चल जाए कि जी हाँ, आज का जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, एक ऐसी गायिका जिन्हें सुरों की मल्लिका कहा जाता है, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब शमशाद बेगम। हम बात कर रहे हैं शमशाद बेगम की। वाकई अच्छा लग रहा है मुझे आज, क्योंकि ऐसी एक ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए कार्यक्रम चल रहा है। वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि गायिका है ही कुछ ऐसी, है ना साथियों। उनके बारे में क्या कहें, उनकी गायकी में ना कोई कृत्रिमता थी ना दिखावा, बस था केवल सुरों का उजाला, भावनाओं की मिठास और दिल को छू लेने वाली सादगी। आज के इस 50 मिनट के कार्यक्रम में ले चलेंगे हम एक ऐसे सफर में, जानेंगे उनके जीवन की अनकही दास्तान, संघर्ष की कहानी, सफलताओं की ऊंचाइयां, उनके अमर गीत, कुछ सुने तो कुछ अनसुने किस्से और वे यादें जिन्होंने उन्हें भारतीय संगीत इतिहास का अमिट अध्याय बना दिया। तो आइए दिल की धड़कनों को सुरों की लय से जोड़ते हैं, यादों के दीप जलाते हैं और स्वागत करते हैं उस आवाज का जो समय बीत जाने के बाद भी उतनी ही ताजा, उतनी ही प्यारी और उतनी ही अमर है। आइए एक और गीत सुनवा रहे हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। आंचल को संवारा करते हैं, आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं, जलवों से उलझना ठीक नहीं। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं। आना संभल के पर्दा नशीनों के सामने, झुकती है जिंदगी भी हसीनों के सामने। महफिल में हुस्न की जो गया, शान से गया। जिसने नजर मिलाई वही जान से गया। बेताब निगाहों से कह दो, जलवों से उलझना ठीक नहीं। जलवों से उलझना ठीक नहीं, जलवों से उलझना ठीक नहीं। ये नाज़ो अदा
हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं ये हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं हर जुल्म गवारा करते हैं हर जुल्म गवारा करते हैं हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं छेड़े न मोहब्बत के मारे इन चांद सी सूरत वालों को इन चांद सी सूरत वालों को इन चांद सी सूरत वालों को छेड़े न मोहब्बत के मारे इन चांद सी सूरत वालों को इन चांद सी सूरत वालों को अर्ज कर दो ये नुक्ता चीनों से कि रहे दूर नाज़नीनों से अगर ये खुश हो तो उल्फत का एहतराम करे अगर जरा भी खफा हो तो कत्ले आम करे छेड़े न मोहब्बत के मारे इन चांद सी सूरत वालों को इन चांद सी सूरत वालों को इन चांद सी सूरत वालों को ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं सीने में उतारा करते हैं सीने में उतारा करते हैं ये शौक नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशिया दिल को संवारा करते हैं बहुत सुंदर एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं जी हां आज आपको सुनने को मिलेंगी साथियों सुर कभी बूढ़े नहीं होते सुर कभी बूढ़े नहीं होते आवाज कभी मरती नहीं जो दिलों में उतर जाए वह हमेशा अमर रहती है तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह विशेष संगीत सफर सबसे पहले शमशाद बेगम जी हां शमशाद बेगम उनका परिचय हम बता देते हैं जीवन परिचय है उनका शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को तत्कालीन अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था उस समय लड़कियों का सार्वजनिक रूप से गाना सामाजिक रूप से सहज नहीं माना जाता था इसलिए परिवार की ओर से भी कई संकोच थे फिर भी उनकी विलक्षण प्रतिभा ने रास्ता बनाया उनकी बुलंद खुली और स्वाभाविक आवाज ने जल्दी ही संगीतकारों का ध्यान आकर्षित किया रेडियो पर प्रारंभिक गायन में उन्हें पहचान दिलाई और उसके बाद फिल्मी दुनिया के द्वार खुल गए रंग अनोखा बरसे रंग अनोखा बरसे कैसे मैं खेलूं भाग कैसे मैं खेलूं भाग कैसे मैं खेलूं भाग मेरा दिल पिया मिलन को तरसे मेरा दिल पिया मिलन को तरसे
जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत एक से एक बढ़कर शानदार बेहतरीन रचनाएं, वाकई लाजवाब। साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1940 के दशक में उन्होंने अनेक गीत गाए और शीघ्र ही वे हिंदी फिल्म संगीत की सबसे लोकप्रिय आवाजों में शामिल हो गईं। यदि हम उनके संघर्ष की बात कहें या उनकी कहानी कहें तो आज जिस नाम को हम सम्मान से लेते हैं उसके पीछे कठिन संघर्ष भी था। समाज की परंपराएं, परिवार की आशंकाएं और फिल्मी दुनिया की चुनौतियां, इन सब के बीच उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कभी अपनी गायकी में कृत्रिमता नहीं आने दी और उनकी आवाज की सबसे बड़ी विशेषता उनकी स्पष्टता और ऊंचा स्वर और लोक संगीत की सहज मिठास थी। संगीतकार उनकी एक ही टेक में गीत पूरा कर देने की क्षमता की प्रशंसा करते थे। अनुशासन, समय की पाबंदी और मेहनत, जी हां दोस्तों, मेहनत उनकी पहचान थी। तो एक और गीत सुनवाते हैं। एक बहुत ही प्यारा गीत है फिल्म आग से। जी हां दोस्तों, शमशाद बेगम की आवाज, ऑब्वियसली 1948 की फिल्म है आग। तो इसी फिल्म का एक गीत सुनवा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी साथियों को जरूर पसंद आएगा। सुनवाते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना। छोड़ दिया जलने के लिए
कर छोड़ दिया, आँखों में भी तो आंसू न रहे मजबूर। जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत मार्मिक गीत अभी आप सुन रहे थे। दिल टूट गया, फिल्म आग से, शमशाद बेगम की आवाज। आग फिल्म सन 1948 में प्रदर्शित हुई थी और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को राम गांगुली ने। साथियों, अब हम चलते हैं संगीत यात्रा पर। उससे पहले ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और इस कार्यक्रम को, जी हाँ, सुरों का सफरनामा को आप इंद्रप्रस्थ चैनल में भी सुन सकते हैं। इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज एक ही स्टूडियो में दोनों फ्रीक्वेंसी होती हैं और सभी साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि ये जो प्रोग्राम होते हैं हमारे सुरों का सफरनामा, एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन कार्यक्रम होता है जिसमें आप अपने संदेश भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उससे पहले हम बता देंगे आपको कि भाई संदेश कब करना है, कैसे करना है। लेकिन हमारे पर्सनल पे भी आप संदेश कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सराहें, है ना, अच्छा लगता है। तो साथियों, संगीत यात्रा की ओर चलते हैं। उनकी आवाज को अनेक महान संगीतकारों ने अपनाया। उन्होंने उस दौर के कई प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया और अनेक कालजयी गीत दिए। उनके गीतों में प्रेम था, उल्लास था, लोक संस्कृति की झलक थी, भक्ति थी और जीवन का उत्सव भी था। बाद के वर्षों में नई पीढ़ी की गायिकाओं के आने से उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। ख्वाबों में तुम हो चुके हम तुम्हारी
मोहब्बत में गुम मन की वीणा की धुन तू पलंग आज सुन मेरी नजरों ने तुझको लिया आज सुन मन की वीणा की धुन तू पलंग आज सुन मेरी नजरों ने तुझको लिया आज सुन मन की वीणा की धुन तू पलंग आज सुन घूमती है निगाहें नशा छा रहा है कि दिल गा रहा है तेरी रागिनी हौले हौले सजन मेरा कहता है मन अब तो लागी लगन मेरी नींदों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम मन की वीणा की धुन तू पलंग आज दिल हुआ है दीवाना समा है सुहाना कहीं क्या तेरे प्यार में खो गए रात गाने लगी गुनगुनाने लगी नींद खाने लगी मेरे नींदों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम मन की वीणा की धुन तू पलंग आज जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, क्या कहें, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन 50 मिनट के कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारियों के साथ हमें बोलना होता है। जी हाँ दोस्तों, वो क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम और 50 मिनट में समाहित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? लेकिन हाँ, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि बस ज्यादा से ज्यादा जानकारियों के साथ आपकी सुंदर खूबसूरत रचनाएं भी शामिल की जाएं। साथियों, आज भी उनके गीत रेडियो संगीत मंचों और पुराने गीतों के कार्यक्रम की अमूल्य धरोहर है। पहला भावपूर्ण सेतु। जी हाँ, गीत से पहले कुछ आवाजें समय के पन्नों पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखी जाती हैं, जिन्हें सुनकर बरसों पुरानी यादें भी मुस्कुराने लगती हैं। अब समय है शमशाद बेगम की उसी अमर आवाज को सुनने का, जिसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। तो आइए सुनते हैं उनका खूबसूरत लाजवाब गीत उनकी आवाज में, यानी कि शमशाद बेगम की आवाज में। के लगती है भंवरों की
जी हाँ साथियों, समय तीव्र गति से आगे दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन जानकारियां इतनी उपलब्ध हैं जिसकी हद नहीं है। वाकई बहुत ही खूबसूरत आवाज थी उनकी, क्या खूबसूरत आवाज। ना कोई बनावट, ना कोई दिखावा, सिर्फ सच्चे सुरों की चमक। यही कारण है कि दशकों बाद भी शमशाद बेगम का नाम भारतीय संगीत इतिहास में पूरे सम्मान से लिया जाता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो रोचक और अनसुने किस्से हैं। 1940 से लेकर 1960 तक के प्रमुख गीतों की वर्षवार अगर हम सूची की बात करें तो फिल्मों की जानकारियां और प्रत्येक गीत के बीच प्रसारण योग्य वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचनाएं हैं, एक से एक खूबसूरत रचनाएं हैं। और साथियों, समय हमें इजाजत तो नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ जानकारियां और हम बता देते हैं, क्योंकि इतनी सारी हमारे पास जितनी सारी रोचक जो बातें हैं। एक रिकॉर्डिंग के बाद संगीतकार ने मुस्कुराकर कहा, इस लड़की की आवाज में बनावट नहीं, बरकतें हैं। यही बात आगे चलकर सच साबित भी हुई। उनकी आवाज भारत के करोड़ों श्रोताओं की पहचान बन गई। अगर 1941 की हम बात करें, जो प्रमुख प्रारंभिक जो गीत था खजांची, संगीत गुलाम हैदर का था। इसी फिल्म के गीतों ने शमशाद बेगम को पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। 1942 में खानदान फिल्म और जमींदार फिल्म, वाकई इन फिल्मों के गीत ने उनकी अलग पहचान बनाई और निर्माता निर्देशकों का विश्वास जीता। और जो सुर दिल से निकलते हैं वे सदियों तक गूंजते हैं। नाम भले इस समय की धूल में छिप जाएं, लेकिन सच्ची आवाज कभी नहीं मिटती। कितनी सहज, कितनी स्वाभाविक और कितनी बुलंद आवाज। आज के समय में ऐसी खुली आवाज बहुत ही कम सुनने को मिलती है। यही कारण है कि शमशाद बेगम का गायन आज भी संगीत विद्यालयों में अध्ययन का विषय माना जाता है। 1943 और 45 की बढ़ती लोकप्रियता में इन वर्षों में शमशाद बेगम लगातार नई फिल्मों के लिए गाने लगी और संगीतकारों को उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह लगती थी कि वे बिना किसी कृत्रिमता के भावों को सीधे श्रोताओं तक पहुंचा देती थी। उनके गीतों में गांव की सादगी भी थी और शहर की नजाकत भी थी। रिकॉर्डिंग के समय वे अपनी अनावश्यक रिहर्सल की मांग नहीं करती थी। वे पूरी तैयारी के साथ स्टूडियो पहुंचती थी और अक्सर एक या दो टेक में ही रिकॉर्ड हो जाता था। इस अनुशासन ने उन्हें संगीतकारों की पहली पसंद बना दिया। 1946 और 47 की बात करें कि उनकी जो प्रमुख फिल्में रहीं, शाहजहां, मेला और दर्द, अनमोल घड़ी, इस दौर के संगीत परिवेश में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। इस वर्ष में उनकी लोकप्रियता पूरे उत्तर भारत से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी थी। और संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समय का दस्तावेज भी होता है। समय का दस्तावेज भी होता है। कुछ आवाजें दस्तावेज ऐसे हस्ताक्षर कर जाती हैं जिन्हें कोई युग मिटा नहीं सकता। शमशाद बेगम की आवाज भी उन्हीं अमर हस्ताक्षरों में एक है। तो आइए अब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत। तेरी महफिल में किस्मत
कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। साथियों, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी जानकारियां और मौजूद हैं। इसमें विशेष रूप से नौशाद सी रामचंद्र, ओपी नैयर, एस डी बर्मन और हसनैन हुस्नलाल, भगत राम और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज शामिल थे। उनकी बुलंद और खुली आवाज ने फिल्मी जगत के लिए एक ऐसी नई पहचान दी जिसे जो भी श्रोता सुनता तो वो कायल हो जाता था। उनकी फिल्म 1948 धरती को आकाश पुकारे लोकप्रिय रचनाओं में से शामिल है। इस वर्ष उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। 1949 की बात करें तो यह वर्ष ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। फिल्म पतंगा का गीत मेरे पिया गए रंगून, जी हाँ दोस्तों, मेरे पिया गए रंगून एक बहुत ही फेमस गीत है। चूंकि हम सुनवा नहीं सकते क्योंकि कार्यक्रम का जो अवधि है वो बहुत कम है। आज भी हिंदी फिल्म संगीत के सबसे लोकप्रिय हास्य युगल गीतों में गिना जाता है। इस गीत में उनकी चुलबुली अदायगी, स्पष्ट उच्चारण और श्रोताओं का दिल जीत लिया है। साथियों, समय इजाजत नहीं दे रहा है और छोड़े जा रहे हैं उसी गीत के साथ, शानदार बेहतरीन रचना के साथ। मुझे शुरू का सफरनामा से दीजिए अनुमति। अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को नमस्कार। छोड़े जा रहे हैं इसी गीत के साथ। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। साथियों, आज का शुरू का सफरनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।